और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कचुमर के अरुबा गांव में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। फिलहाल दोनों घायलों का कचुमर अस्पताल में उपचार जारी। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ में अवैध खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ी कार्रवाई। 6 ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्रॉली और एक गाड़ी की जब्त। जमवारामगढ़ और रायसर रेंज ने की संयुक्त कार्रवाई। बेशकीमती गीली लकड़ी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जबकि पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली किए गए जब्त। दौसा के महवा में शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित। उपखंड अधिकारी लखन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से की गई चर्चा। उपखंड अधिकारी ने शहर में आपसी सौहार्द बनाए रखने और शांति व्यवस्था के लिए सदस्यों के सुझाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की कार्रवाई। 7 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी किशनलाल मीणा उर्फ बन्नू को जयपुर के कुकर से किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस से बचने के लिए दिल्ली, हरियाणा, नोएडा सहित कई जगह फरारी काटी। मेहंदीपुर बालाजी थाने के हेड कांस्टेबल धनराज की पकड़ने में मुख्य भूमिका रही। कठुमर और लक्ष्मणगढ़ में मंदिरों में सफाई अभियान शुरू किया गया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा के नेतृत्व में शुरू हुआ अभियान। कफनवाड़ा बूथ 212 के शिव मंदिर और कठुमर निगरिया बाड़ा बूथ 25 के हनुमान मंदिर पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। सांभर व्यापार मंडल द्वारा शहर का गोला बाजार भगवामय हो गया है। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य आयोजनों की तैयारी में शहर के बाजारों को सजाने का काम जारी है। महोत्सव को लेकर गुलजार हुए बाजार। पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती के भव्य आयोजन की तैयारी जोरों पर। सांभर फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग और उप जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। फेस्टिवल में सफल आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार की गई। दूसरा दिन दिवसीय सांभर फेस्टिवल 26 से 28 जनवरी तक आयोजित होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है फेस्टिवल। सांभर में एडिशनल एसपी सुरेश कुमार ने की जनसुनवाई। थाना परिसर में जनसुनवाई कर लोगों को पहुंचाई राहत। लोगों की समस्याओं को मौके पर किया निस्तारण। कार्यक्रम में थानाधिकारी राजेंद्र कुमार यादव, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षा मित्र, सुरक्षा सखी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक लोग मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा में राजपूत समाज में मनाई गई महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। युवाओं ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। साथ ही महाराणा प्रताप को उनके बलिदान के लिए याद किया। इस दौरान युवाओं ने महाराणा प्रताप अमर रहे के जयकारे लगाए। कठुमर में बदमाशों का आतंक। आदिनाथ जैद मंदिर के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर अधेड़ महिला पर किया जानलेवा हमला। घटना से कस्बे में आक्रोश व डर का माहौल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने में सीएलजी की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में 22 जनवरी को क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा हुई। इस दौरान मानपुर सीओ दीपक मीणा, सिकराय तहसीलदार और बालाजी थाना प्रभारी सहित स्थानीय व्यापारी और आमजन मौजूद रहे। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झुंझुनू में पिकअप सवार को बंधक बनाकर मारपीट करने का प्रकरण। बगड़ पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित और आरोपियों की पूर्व की आपसी रंजिश के तहत हुई वारदात। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झुंझुनू में ग्रामीण हॉट में शेखावाटी हस्तशिल्प व पर्यटन मेले का आयोजन। हस्तशिल्प व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग केंद्र की ओर से आयोजन। हाथों से निर्मित उत्पादों की बिक्री की लगी है विभिन्न स्टॉल। देश प्रदेश सहित स्थानीय महिला उद्यमियों को प्रोडक्ट बिक्री के लिए मिला बाजार। इस दौरान सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना भी होगा साकार। फतेहपुर में कोहरा और शीतलहर का दबाव बढ़ने के साथ ही सर्दी तेज हो गई है। जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 3 दिन तक शेखावाटी सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फतेहपुर शेखावाटी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कई प्रकार की तैयारियों में जुटे हैं लोग। बाजारों, मंदिरों और घरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जा रहा है। साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। देवड़ा स्कूल चूरू रोड से कई वार्डों से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चलिए आप सीधा रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर में उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने लगाई झाड़ू। स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता का दिया संदेश। कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी पदाधिकारी रहे मौजूद। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा, देश भर में तीर्थ स्थलों का सफाई अभियान जारी।
फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 28 दिसंबर को लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4 से 5 बदमाशों ने पीड़ित की गाड़ी रुकवाकर कांच तोड़े और मारपीट कर 53,000 रुपए और सोने की चैन लूट कर फरार हो गए। फलौदी पुलिस के आरोपियों को धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई। पुलिस ने लग्जरी वाहन में अवैध डोडा पोस्ट सप्लाई करने का आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जैसलमेर के 11वें द्वितीय शाखा के महानायक दुर्जन शाल और राणा तिलोकसी की छतरियों से अतिक्रमण हटाने की मांग। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। अतिक्रमण मुक्त कराकर संरक्षित करते हुए पुरातत्व को सौंपने की मांग। फलसुंड में सफाई अभियान की शुरुआत श्री सेणी माता मंदिर प्रांगण से की गई। कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों और महिलाओं ने सभी मंदिर परिसर के आसपास लगी झाड़ियों को काटकर कचरा सहित मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की और साथ ही 22 जनवरी को घर घर दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने के लिए लोगों को आह्वान किया। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। जोधपुर के कैलाश ने राम मंदिर बनने के लिए लिया था संकल्प। राम मंदिर बनने पर साइकिल पर तिरुपति बालाजी जाने का लिया था संकल्प। रीति रिवाजों के साथ कैलाश ने शुरू की यात्रा। साइकिल पर कैलाश 1 महीने के बाद पहुंचेंगे तिरुपति बालाजी। देश भर में रामलला के आगमन की तैयारी। जैसलमेर के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में होगा अखंड पाठ। 21 जनवरी को शुरू होगा रामायण का अखंड पाठ। 22 जनवरी को होगी रामायण की पूर्णाहुति। प्रभु श्री राम की आरती के बाद होगा प्रसादी वितरण। हरियाणा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अलर्ट। सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। क्षेत्र के अलग अलग पॉइंट पर नाकाबंदी कर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों के चालान बनाए गए हैं और नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई है। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल का फलौदी दौरा। बाप में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। विकसित भारत संकल्प योजना के शिविर एवं केंद्र की जन कल्याणकारी योजना के बारे में आवश्यक चर्चा की और साथ ही भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष सुल्तान सिंह राजपुरोहित के निधन पर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष ने दीवार पर बनाया कमल का फूल। लिखा एक बार फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने शुरू की मुहिम। पालीवाल ने कहा पूरे जिले में दीवार पर लेखन कार्यक्रम, चुनाव चिन्ह अंकित करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। फलौदी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित। कलेक्टर सभाकक्ष में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जिला कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह स्टेडियम का मौका निरीक्षण किया। सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिका और नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जेसुरी में रणकपुर मंदिर सहित आसपास नदी नालों की साफ सफाई की गई है। सादड़ी रणकपुर आरोग्य धाम मानव कल्याण संस्थान की ओर से साफ सफाई की गई है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता व इसकी महत्वता के बारे में जानकारी देकर ग्रामीणों को स्वच्छता रखने की अपील की गई। सिरोही में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने एक साथ 3 घरों पर बोला धावा। हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। चोरों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। कांग्रेस एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का देसूरी दौरा। पायलट कांग्रेस नेताओं डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पायलट का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के साधुवाली गांव के वांछितों का मुख्य रोजगार खेतीबाड़ी। सहायक निदेशक उद्यान प्रीति गर्ग ने गाजर की खेती करने वाले किसानों को सरकारी स्तर पर सहायता देने की मांग की है। वहीं विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा है कि गाजर मंडी को विकसित करने में पूरे प्रयास किए जाएंगे। और अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। डीडवाना में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह। डीडवाना के साहित्यकार और कवि डॉक्टर गजानन चारण शक्ति सूत ने एक रचना की है। कवि की रचना को प्रसिद्ध गायक राजेंद्र पसारी ने दिया है स्वर। साहित्यकार और कवि डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सूत ने दी जानकारी। मिर्दा सिटी के सोगावास गांव में आचार्य ओम प्रकाश महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज को हाथी पर बिठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कृषि मंडी नागौर चौकी से होते हुए किशनदेव महाराज छतरी पहुंची, जहां शोभा यात्रा में वाहनों के काफिले के साथ ही सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। टोंक में कई वर्षों पहले बंद हुआ सरकारी एफएम ट्रांसमीटर फिर से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई से टोंक में एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में स्थित आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमीटर केंद्र के कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया।
डिडवाना के पाटन गांव में ग्रामीणों द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। गांव से निकलकर डूंगरी स्थित बालाजी मंदिर तक पहुंची कलश यात्रा। ब्यावर में महिला के बैग से चोरी। बैग से राशि निकालने के बाद अज्ञात बदमाशों ने बैग में चीरा लगाकर राशि पार कर ली। पीड़िता महिला को बैंक से बाहर आने के बाद वारदात की जानकारी हुई और घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारां के केलवाड़ा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक हुई संपन्न। थाना प्रभारी मानसिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। रात में वाहन चेक, डीजे साउंड पर नियंत्रण, आगामी उत्सव, बोर्ड परीक्षा, आम रास्तों पर वाहन, अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा, अन्य मामलों पर चर्चा हुई। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चलते झालावाड़ के डग कस्बे में भारी उत्साह। पहरी हनुमान मंदिर परिसर में रोजाना प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसके चलते हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां उत्साह के साथ रामधुन गाते हुए प्रभात फेरी में शामिल हो रहे हैं। बारां के सीसवाली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अंता रोड 33 केवी के पास ईंट भट्टे पर करीब 200 ट्रॉली मिट्टी, 25 ट्रॉली अवैध पत्थर स्ट्रोक की कार्रवाई हुई। कार्रवाई में ईंट भट्टा मालिकों में मचा हड़कंप। पिड़ावा तहसील के वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की विजेता खिलाड़ियों का सम्मान। कोटक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस दौरान खिलाड़ी सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट, जीवन खटीक, सोहेल अगवान, अंगाजीत, बलराज सिंह का स्वागत हुआ। और अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद के गलवा गांव में पैंथर का आतंक। एक बाड़े में घुसकर पैंथर ने गाय के 2 बछड़े को शिकार बना लिया है। पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजसमंद यातायात पुलिस द्वारा वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस वाहन रैली को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के टिड़ी इलाके में ससुराल वालों को भुगतनी पड़ रही है जमाई की सजा। दरअसल ट्रैक्टर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ट्रैक्टर को ससुराल गया जवाई चला रहा था, जिसके चलते पीड़ित परिवार ससुराल जनों से मुआवजे की मांग कर रहा है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के बिकावास गांव स्थित क्रशर प्लांट को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने बीती रात क्रशर प्लांट पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से तोड़फोड़ कर ट्रांसफार्मर से ऑयल चुरा कर फरार हो गए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बजट सत्र से पहले मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। और अब बात करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। धार्मिक स्थलों का स्वच्छता अभियान जारी। प्रमुख चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई झाड़ू। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पेट्रोल पंप के पास अज्ञात कारणों से व्यक्ति की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। फिलहाल शव की नहीं हुई कोई शिनाख्त। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि क्वार्टर्स में जाकर बैठने की कोशिश कर रहा था व्यक्ति। सागवाड़ा के बोहरावाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। घर में रखे सोने चांदी की जेवरात, नकदी सहित एलईडी चुरा ले गए शातिर चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। और अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सेपू में जिला हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के ही हो रहा है संचालित। ओपीडी में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीजों ने डॉक्टर चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया। मरीजों ने डॉक्टर आने का लंबा इंतजार किया और आखिरकार परेशान मरीजों का आक्रोश फूटा और सरकार चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर खूब हंगामा हुआ। मलारना डूंगर में स्थापित 132 केवी विद्युत जीएसएस ओवरलोड। मलारना डूंगर, बोली और मित्रपुरा 3 तहसील की बिजली व्यवस्था हुई बेपटरी। एसडीएम ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को लगाई फटकार। बिजली समस्याओं को बहाली की मांग। सांसद सुखबीर सिंह जोधपुरिया बोली दौरे पर रहे। नगरपालिका मुख्यालय बोली एवं नगरपालिका मुख्यालय खिरनी के कई कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं खेड़ापति हनुमान मंदिर में सफाई भी की। सांसद जोधपुरिया ने बोली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का भी अवलोकन किया।